विकी भाई, आपने भी सुना कोई आपके साथ ऐसा कभी वाकया हुआ है? सचमुच का वाकया है, हनी अलबेले के साथ है मेरा। अच्छा। मुझे कहता भाईजान 1 लाख रुपया चाहिए, मैंने दे दिया। तो उसके बाद मैंने कहा हनी मुझे पैसे वापस। भाई मैंने कितने देने आपके पैसे? मैं कहा 1 लाख रुपया। कहता थोड़े जैसे कट करो। ये उधार में से कौन कम करता है? मेरे को सौदेबाजी थोड़ी हो रही, मैंने कोई चीज बेची है। तो आपने फिर क्या कम किए? नहीं, वो उसने करवा लिए। विकी भाई, कम करवाने के बाद वापस मिले? अब वापस तो मिल गए। वापस मिल गए, लेकिन कम करवा के वापस मिल गए। अच्छा। हाँ। तो यानी कि मगर ये एक आम फहम है, हर किस्म का बहाना आपको फिर सुनने को मिलता है जब पैसे आपने उधार देना जी, फिर तो आप समझ ले कि एक बंदे को उधार दिया तो वो कहता मुझे पैसे दो, कहता यार दे दूंगा, यार मेरे पैसे दो, दे दूंगा। कहता यार मुझे अब पता चला कि तुम तो बड़े गलत आदमी हो। कहता ये देने से पहले सोचना था। आजकल उधार लेने वाला जो है ना वो ज्यादा शार्प है आपसे। नहीं, शार्प तो बिल्कुल जाहिर बात है, जिसकी जरूरत होती है वो हमेशा शार्प। हाँ। वो तरीके भी नए नए इजाद करता है। अच्छा, उधार लेने वाला हमें नहीं मिलता, देखो ना सारे देने वाले बैठे हैं। कोई भी नहीं कहेगा कि जी मैंने लिया हुआ है। हाँ। मैं भी नहीं कहूँगा, आप भी नहीं कहेंगे। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये बंदा नहीं मिल रहा, ये बंदा नहीं मिल ये रहा। पता नहीं कहाँ रहता है। वैसे आज मुझे बड़े को थके हुए लग रहे हैं, क्यों? थका हुआ लग रहा हूँ? हाँ। नहीं, मैं काफी देर से आया हूँ। मगर ये अमूमन जब फील्ड के लोग आते हैं और वो कुछ देर पहले आ जाते हैं, अगर कभी तो वो फोन पे ही लगे रहते हैं, उनको वो उससे ही नहीं निकल पाते। नहीं, मेरा फोन जो है ना मेरी बीवी के साथ कनेक्ट है। क्या आपको नहीं है फोन? नहीं सर जी, मैंने जो भी करना है ना उसने देखना है। मगर एक्चुअली में आपने नोटिस किया कि कितना देर अब लोग फोन के ऊपर लगे रहते हैं। हमारे ही अपनी फनकार बरादरी के अकेले बैठे हुए हैं, फोन पता नहीं किधर किधर क्या क्या देख रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। फोन ने तो वैसे पागल कर दिया लोगों को ना आजकल। पहला जमाना होता था ना जब कोई बंदा अकेला हंसता तो सारे कहते पागल है। फोन को अकेला बंदा हंसे सारे कहते मैंने भी सेंड कर, मैंने भी सेंड कर। ये भी एक देखे वक्त कैसे कैसे बदलता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो आपस में बात चाहे ना करे, खुद वाला जो एंजॉय किया वो भेज दे मुझे, वो भेज दे। ये जमाना वही है, वही कहते थे कि बदल गया जमाना। पहले टेलीफोन सुनना से कोल जाइदा सी, हुण सुनना से उधर जाइदा। तो आप भी उधर जाते हैं? नहीं, मैं उधर ही सुन लेता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा फोन आता ही नहीं वासे भाई। एक्चुअली में आपका यूजेज ज्यादा है फोन का या नहीं है? नहीं, बहुत कम है। बहुत मेरी कम। बैटरी 6 दिन भी चल जाती। अच्छा। मगर आपके कौन से ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने आप देखो कि सबसे यार ये फोन यूज करता है? तो सारे ही मतलब आपके कोई आपके टॉप 3 जो आपने नोटिस किए हो? कैसर पिया को देख लें। हाँ जी। जब उसको करो तो लगेगा उसके पास फोन है ही नहीं। बिल्कुल, कभी नहीं उठाएंगे वो। जब आप उसके पास बैठे हो तो लगेगा कि अभी अंदर चला जाएगा ये। बिल्कुल सही कहे। हाँ, एक तो ये बंदा हो गया। एक तो ये बंदा हो गया। हाँ। और हनी भी इसी तरह ही है। हनी साहब भी अच्छा। हनी भी ऐसे ही। हनी बैठा बैठा ऐसे उल्टा कर देगा, सीधा कर देगा, उल्टा। और एक तीसरा बंदा मैं आपको बताता हूँ, इफ्तिखार ठाकुर। वो कमाल बात ये है कि वो फोन अगर आप उनको करेंगे तो वो उठाएंगे नहीं, और वो आपके सामने बड़ी किस्मत होगी तो कोई फोन ले लेंगे। हाँ जी। कि कोई कॉल आई और उन्होंने उठा ली। हाँ जी। मगर जो सबसे बेस्ट बात है कि वो फोन में फिर भी मुस्तकिल होते हैं। हाँ, 24 घंटे फोन के ऊपर होते हैं। तो वो मुझे पता चला कि वो गेम खेल रहे होते हैं, और वो शायद कैंडी क्रश ठाकुर साहब वो खेलते रहते हैं। कैंडी क्रश वगैरह नहीं खेलता, उसने खुद ही अपना एक कार्टून बनाया हुआ है और उसको डाउनलोड किया हुआ है, और वो लोगों के घरों के आसपास ही फिरता रहता है। बिल्कुल, वो एक ये बड़ी एक आदत होती है आमतौर पे लोगों की कि फ़ोन के ऊपर बहुत बिजी रहते हैं। हमारे यहाँ पे दोस्त जो है वो भी आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, तो जी कौन पहले पूछेगा? जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मदीहा है और मेरा सर से सवाल है कि आजकल पाकिस्तान के जो काफ़ी सीनियर अदाकार हैं वो स्टेज को छोड़ रहे हैं, ये कह कर के स्टेज अब देखने के लायक नहीं रहा फैमिलीज़ के, लेकिन आप अभी भी स्टेज से जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, तो आपकी क्या राय है इसके बारे में? देखिए, मैं क्या करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि जिस जगह पे मैं काम कर रहा हूँ उसको मैं ठीक करूँ जहाँ तक भी मेरी मतलब हो सके। जो छोड़ के चले जाते हैं, जो बाहर जाके बोलते हैं कि ये काम ठीक नहीं है, मैं समझता हूँ कोई बाप अगर अपना घर छोड़ के चला जाए तो औलाद खराब हो जाए, फिर वो ये नहीं कह सकता कि मेरी औलाद ठीक नहीं निकली। भाई आपने उसको चेक ही नहीं किया। अब अगर कोई छोड़ के जा रहा है ना, उसको छोड़ के नहीं जाना चाहिए, इसको रह के अंदर ठीक करना चाहिए। तो ठीक करना मकसूद होता है। जो लोग पाबंदियां लगाते हैं उनके पास उसका हल भी होना चाहिए। अगर कोई बंदा गटर में उतरा हुआ तो गन तो उसको लगेगा। अगर मैं इसमें हूं तो मुझे लोग अगर कहते हैं कि जी आप भी इसमें शामिल हैं तो मैं मानता हूं कि हाँ मैं शामिल हूं, बट मैं उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं उतना जितनी मेरी ताकत है, जितनी मेरी कोई समझ सकता है। कोई नहीं समझता। अब इसके अलावा आप देखें, थिएटर जो बिल्कुल मासूम बच्चा लगने लग गया। अब तो जितनी ऐप्स अपना दुनिया में आ गई हैं, अब आप टिकटॉक पे देख लें, क्या वहाँ पर बातें जो सुनने वाली हैं। आजकल जो वीडियोज़ एक दूसरे के बारे में बनाई जाती हैं, किस तरह से गालियों का प्रचार किया जाता है, वो उसको निकाल रहा है, वो उसको निकाल रहा है। थिएटर तो उसके सामने मासूम बच्चा हो गया। जितनी बाकी ऐप्स हैं,
अगर थिएटर को अब देखा जाए ना तो थिएटर वैसा नहीं रहा जिस तरह का हमने डिस्कस किया हुआ। थिएटर जो है वो जवाल पजीर नहीं हुआ, थिएटर की तादाद बहुत ज्यादा हो गई है। पहले थिएटर होते थे 2-3 लाहौर के अंदर, अब 12-13 है। जगह जगह पे जैसे वो नाके लगे होते इस तरह थिएटर खुल गए। अब जिसको नहीं भी आता वो भी थिएटर कर रहा है। थिएटर का बेड़ा कर किस लिए? अब गंदा काम करता कोई एक आम सा बंदा या कोई आम सी बंदी तो बीच में रगड़े हम भी जाते हैं। वेलकम बैक जी। अवाम का सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अलीज़ा है। सर, आपका ताल्लुक फैसलाबाद से है जिसे जूतों का घर भी कहा जाता है। सो आपका वहाँ से लेकर इंडस्ट्री तक का सफ़र कितना मुश्किल था? मुझे मुश्किलें नहीं सहनी पड़ी। कुछ लोग बड़े लकी होते हैं, उनमें से मैं एक हूँ। मैंने जब पहला ही ड्रामा किया स्कूल लेवल पे तो मतलब एक ही रात में मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मेरा हुण होर कोई काम नहीं, मैंने वही करना पैना। तो बस फिर सफ़र शुरू हो गया। फिर थिएटर ऐसा मैंने शुरू किया, आते ही फिर एक टेलीविज़न का ड्रामा भी मिल गया पहले ही साल में। ड्रामा भी बहुत ज़बरदस्त, ज़रूरत उसका नाम था, मुन्नू भाई उसके राइटर थे और उसमें आगा ताले साहब थे, मोहम्मद अली साहब थे, सबिया खानम साहबा थी, मारिया वासी मेरे साथ थी और अपना काशिम महमूद थे। हम दोनों का ये पहला खेल था। तो उसके बाद फिर जंजालपुरा, फिर राहें, फिर फैमिली फ्रंट, इस तरह फिर चलता रहा। देखिए भाई, आपने कहा कि जी मैं लकी रहा और मुझे आते ही ड्रामा मिल गया, मगर कोई तो स्ट्रगल का पीरियड बीच में रहा या नहीं रहा? स्ट्रगल नहीं रही। अच्छा, मिलता ही है स्ट्रगल अल्हम्दुलिल्लाह। इसी काम में रही जो रही। इससे पहले मैंने बहुत स्ट्रगल की थी। मैं वही तो कह रहा हूँ, वो कोई स्ट्रगल तो थी या नहीं थी? वो तो इतनी जबरदस्त स्ट्रगल थी। स्कूल से पहले पहले जो था ना स्ट्रगल, वो थी। मतलब अपना पढ़ते हुए उस वक्त किसी चीज की समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या करना है। मैं पहले भी बारहा बता चुका हूँ कि मेरे वाले जो थे मतलब वो नान लगाया करते थे और उनके साथ मैं काम किया करता था। बिल्कुल। मैं पहली जमात में दाखिल होने से पहले मतलब मैं तंदूर के ऊपर खड़ा हुआ करता, तो मेरा कद छोटा था, मैं बच्चा था, तो नीचे जो ना वो एक फट्टी रख के उसके ऊपर खड़ा होकर मैं तंदूर के अंदर से नान निकालता था। तो वो स्ट्रगल। फिर उसके बाद सर के ऊपर 500 कुलचा रख के बाजारों में उसको दे के आना दुकानों के ऊपर। फिर उसके बाद दोपहर को वापस आके स्कूल से या कॉलेज से तो फिर बाकर खानियाँ लेकर जाना, फिर उनके पैसे लेकर आना, फिर उसके बाद जो उसका सामान है वो लेने के लिए जाना, फिर उसके बाद वो जो लकड़ियाँ आती थी घर में, रेड़े के रेड़े आते थे तंदूर में जलाने के लिए, वो सारी उठा के एक एक करके अंदर रखनी। फिर मेरे सामने मेरे दोस्त जो क्रिकेट खेलने जाया करते थे तो मेरे हाथ से लोहे दिया सीखा होंदियां सन, वो बल्ला लेके जा रहे होंगे सन। तो ये एक बड़ा मुश्किल मरहला होता है जब आप ये चीज़ें देख रहे होते हैं। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने जब ये अता किया, फिर अब ये है कि घर में भी कहूँ ना जी पानी पीना है तो 4 बंदे पानी ले आते हैं, तो अल्लाह ताला ने उसका फिर रिटर्न बड़ा अच्छा दिया। मतलब मैं वॉक भी करने जाऊँ ना कि तुम ना जाओ सी तुहाडी जगह चले जाने। नहीं, मगर वो जो स्ट्रगल एक काम के अंदर की स्ट्रगल होती है और एक काम तक पहुंचने की स्ट्रगल होती है, जिसके बाद आप मंजिल की तरफ जाना शुरू करते हैं, वो स्ट्रगल बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। हाँ जी। जिस तरह आपने बताया कि ये जो पूरी आपकी तंदूर और वो वाली ज़माने की जो स्ट्रगल है काम तक पहुंचने से पहले की थी। काम में आके फिर जो स्ट्रगल हुई वो तो एक और स्ट्रगल है, जिसमें आपके फलां ड्रामा मिला नहीं मिला, वहाँ पे चांस मिला नहीं मिला, वो एक और काम है। वो तो मिलता ही गया। देखें, अब मैं घर पे बैठा हुआ हूँ, मुझे नबील का फ़ोन आता है तो मुझे कहता है विक्की लाहौर आ जाओ। मैंने कहा जी क्या ड्रामा करना है? वो एक कैरेक्टर बहुत अच्छा, मैं लाहौर आ जाता हूँ, ड्रामा ज़रूर तो मिल जाता है। फिर उसके बाद लाहौर थिएटर में काम कर रहे हैं, उमर शीर साहब हैं, वसीम अब्बास साहब हैं, जुल्करनैन हैदर साहब हैं, इस्माइल तारा साहब हैं, ये सारे लोग हैं, उनके दरमियान में काम कर रहा हूँ और उनके लेवल पे काम कर रहा हूँ और वो मुझे सारे अप्रिशिएट कर रहे हैं। उसी में फिर वसीम अब्बास साहब मुझे कहते हैं कि बेटा कल रिहर्सल है, तुम आना मेरे को। ओके जी, चले जाते हैं। वहाँ जाते हैं तो सामने सबा परवेज़ साहबा बैठी हैं, समीना अहमद साहबा बैठी हुई हैं, वसीम साहब बैठे हुए हैं और फैमिली फ्रंट का स्क्रिप्ट आया हुआ है, डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब ने लिखा हुआ है और कहते हैं जी कि अगर ये रोल है खुशिया का, अगर ये आपने अच्छा कर लिया, हमने तो 2 एपिसोड का लिखा है, अगर ये अपने अच्छा कर लिए तो ये आपकी अदाकारी ने बताना कि आपके काम ने बताना कि ये एपिसोड अगले में आएगा कि नहीं आएगा। तो फिर उसके बाद 350 एपिसोड किया। बिल्कुल। फिर जब तक खुशियाँ नहीं आता था एपिसोड नहीं चलता। और आपका वो आई थिंक उसमें एक वो बड़ा मशहूर तकिया कलाम था, पिछाना नहीं पिछाना। नहीं पिछाना। हाँ, मौला खुश रखे, कोई भी नहीं पिछानता। अल्लाह ने इज्जत ही बड़ी दी है। आई थिंक एक पाकिस्तान की टेलीविजन ड्रामों की तारीख के अंदर जो सिटकॉम्स के अंदर जो स्टेटस फैमिली फ्रंट को हासिल है और जो वो कमाल डॉक्टर साहब ने लिखा और जो एक्टर्स ने परफॉर्म किया और आपने फिर कमाल उसके अंदर। मेरी गुड लक ये रही है वासे भाई के सिखाने वाले बहुत थे। जैसे वसीमा भाई मेरे मतलब टीचर थे, फिर सबा परवेज साहिबा जो थी उनके साथ मैं कर रहा था। जब भी मैं कहता था ना पिछाना नहीं पिछाना, मौला खुश रखे, कोई भी नहीं पिछानता। तो एक दिन मुझे कहती है कि नसीम तुम ये जो कहते हो पिछाना नहीं पिछाना, इसके मतलब का पता है? मैं सन्नाटे में चला गया। मैं कह नहीं, कहती इधर मैं बताती। कहती इसका मतलब ये है कि तुम एक फ्रॉडिया आदमी हो, झूठ बोलते हो, अपना कारोबार चलाते हो, कभी कुछ करते हो कभी कुछ करते हो, तुम्हारा कोई अपना काम अच्छा नहीं है। अब तुम आगे कहते हो पिछाना, उसके अंदर लिखा होता है कि नहीं मेरी लाइन होती है, तुम उसको ओवरलैप कर जाते हो, तो उसको नहीं को तुम नहीं सुनते, तो मुझे ज़बरदस्ती कहना पड़ता है, उसको ओवरलैप हो जाता है, पता नहीं चलता, फिर तुम्हें मतलब का नहीं समझ आती।
मैंने कहा जी क्या मतलब क्या? कहती है आपने कहना है पछाना, मैंने कहना नहीं, तो आपने कहना शुक्र है कि पकड़ा नहीं गया, मैं फ्राडिया हूँ। मौला खुश रखे, कोई भी नहीं पहचानता कि मैं फ्राडिया हूँ, कोई भी नहीं पहचानता। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने इज्जत ही बड़ी दी हुई है। फिर जाके समझ आए कि ये जुमला ये था। ये ब्रेक डाउन जो करके देना और वो जिस तरीके से समझाना, ये आई थिंक हमारे जो सीनियर्स रहे हैं हम बड़े लकी रहे हैं कि क्या वो आपको तरीके से समझाते थे ये चीज़ें। और कुछ चीज़ें जो शुरू में ही मुझे लगता है जब करियर के आपको कुछ जिसे कहते हैं ना बेसिक्स आपकी अगर पक्की कर दें और उस टाइम पे अगर आप लकी हो कि आपको ऐसे लोग मिल जाएं तो वो फिर बड़ी आगे तक जाती हैं। सर सारी ज़िंदगी फिर उस चीज़ का मज़ा आता है आपको। आपने सीखा किन से होता है, किनके साथ आपका बैठना उठना होता है, आपने देखा किन को होता है, ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। बिल्कुल। मैं खैर वैसे तो नहीं बताता मगर आपसे क्योंकि बातचीत हो रही है तो मैं उसमें मुझे याद आ गया कि पहला ड्रामा मैंने लिखा तो समीन अहमद साहिबा उसकी प्रोड्यूसर थी, जट एंड बॉन्ड के ज़माने से। हाँ जी। तो हम नए नए यंगस्टर चले गए लिख के, तो उस ज़माने में वो और उनके बेटे जैन अहमद, उन्होंने मुझे एक बात कही। उन्होंने कहा उस वक्त नया नया सेटेलाइट टेलीविज़न आना शुरू हो गया था, इंडस, ARY और ये आगे थे। तो इन्होंने कहा कि हमारा जो ड्रामा है वो इस वक्त अब तकरीबन ना कोई उस टाइम पे कोई पता नहीं कितने को 60-70 मुल्कों में देखा जा रहा था, अब तो बहुत मुल्कों में जाते हैं चैनल्स हमारे। तो उन्होंने कहा ये याद रखना कि बस ये ड्रामा जो है ना वहाँ पे जो भी देख रहे हो ना वो शर्मिंदा ना हो आपका ड्रामा देख के। तो कोई ऐसी बात नहीं कहनी। अच्छा वो ऐसी जेल में फंस गई, शुरू का टाइम था तो वो ऐसी जेन में फंसी कि फिर वो एक प्रेसिडेंट सेट हो गया कि ऐसी बात नहीं कहनी जिसपे शर्मिंदगी हो। ऐसा ही ऐसा ही। तो वो ये बड़ी कुछ शुरू की जो बेसिक्स अगर कोई आपको मिल जाए सिखाने वाला तो वो साथ रहती हैं। उनकी बातें याद रहती हैं, उनका बैठना उठना याद रहता है। मुझे याद है जब हम रिहर्सल के लिए जाया करते थे मैडम समीना जी के घर, तो वहाँ पर उन्होंने एक साइड के ऊपर थिएटर बनाया हुआ था। बिल्कुल छत के ऊपर, जो छत के ऊपर, ठीक जी, है जी। तो कहती मुझे थिएटर से इतना प्यार है कि मुझे लगता है कि मैं थिएटर के ऊपर हूँ। हाँ। मैं यहाँ परफॉर्म कर रही हूँ। मैंने अपने घर के अंदर वो एरिया इतना सा बना लिया हुआ। जो थिएटर के साथ प्यार करते हैं वो तो इस कदर करते हैं। बिल्कुल, नो डाउट।